नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। सावन का महीना हो और भगवान भोलेनाथ का दर्शन एक साथ करने का मौका मिले तो कौन छोड़ सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग का। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन अगर आपको करना है तो सीधे चले आइए गया शहर के अशोक विहार कॉलोनी में। यहाँ पे ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा है, जहाँ पे द्वादश ज्योतिर्लिंग मेला लगा हुआ है। यहाँ पर आएंगे तो न सिर्फ आप भक्ति भाव में लीन हो जाएंगे, बल्कि उन शक्तियों से सीधे सीधे आपकी रूबरू होगी, जिन शक्तियों के लिए देवों के देव महादेव के दर्शन के लिए लोग ललायित रहते हैं। ब्रह्मांड में पृथ्वी पर भारत स्वर्ग भूमि के रूप में जाना जाता है, तो दूसरी ओर अमृत पान कराने वाली गाय को मां की संज्ञा दी गई है। ऐसे पवित्र भूमि पर ईश्वर भी कृष्ण और राम के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर रहने वाले समस्त मानव सहित सभी प्राणियों की रक्षा की है। संपूर्ण पृथ्वी पर भारत ही एक ऐसी भूमि है जहां नदी, पहाड़ और वन की पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, अग्नि, वायु, जल, आकाश और भूमि की भी पूजा लोग करते हैं। इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत भारत की भूमि पर रहने वाले लोग हर दिन को किसी न किसी रूप में पर्व, त्यौहार, उपवास और भक्ति से जोड़कर मानते हैं। चलिए आपको लिए चलते हैं सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का दर्शन कराने। इसके लिए आपको संपूर्ण देश का भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। सावन का महीना है और इस महीने में भगवान शंकर की आराधना होती है। संपूर्ण देश के 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करा रहे हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की गया स्थित अशोक विहार कॉलोनी, घुघरीटार बाईपास, बोधगया रोड पर स्थित घुघरीटार बाईपास पर स्थित संस्था द्वारा। यहाँ 20 अगस्त से सावन के अंतिम दिन अर्थात 30 अगस्त तक 10 दिवसीय द्वादश ज्योतिर्लिंग आध्यात्मिक महादर्शन का आयोजन किया गया है। 20 अगस्त से 30 अगस्त तक प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से 11 बजे और संध्या 4 बजे से 7 बजे द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया जा सकता है। प्रतिदिन महाआरती और प्रसाद वितरण प्रातः 9 बजे एवं संध्या 6 बजे आयोजित है। रविवार को बिहार के पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार ने द्वादश ज्योतिर्लिंग आध्यात्मिक महादर्शन का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस मौके पर शहर के कई प्रतिष्ठित धर्मानुरागी मौजूद थे। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया। मोक्ष ज्ञान एवं माँ मंगलादायिनी की धरती पर आज हम सब प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और अपना अशोक विहार कॉलोनी के निकट बहन बबीता जी के कुशल नेतृत्व में आज 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग आध्यात्मिक महादर्शन कार्यक्रम में सम्मिलित होकर आपकी प्रसन्नता हो रही जाकर के मुझे खुशी है। संस्था पूरी दुनिया में फैली हुई जाकर के मैं हाल में माउंट आबू गया था और वहाँ शामिल होने का मौका मिला है। यह पूरी दुनिया में शांति, समृद्धि और समाज में एक बेहतर माहौल का कैसे निर्माण हो, उस हिसाब के द्वारा काम कराए जा रहे हैं। बबीता बहन जो हमारी हैं, कई वर्षों से लगातार यहाँ पर शाखा चलाकर स्थानीय लोगों को, शहरवासियों को इस संस्था जुड़ने को प्रेरित कर रही जाकर के हैं और हमारी भी शुभकामना जाकर के है। आज यहाँ पर महाआरती प्रसाद का वितरण जाकर के है। इस मौके मुझे आने का मौका मिला जाकर के है। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसमें करोड़ों लोग जुड़े हुए जाकर के, दुनिया के अनेकों देश जुड़े हुए जाकर के। मैं हाल में माउंट आबू गया था, मुख्यालय हमारा जाकर के है और मैं लंबे समय से इस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ जाकर के। और गया वासियों को, गया के भाई और बहनों को आज द्वादश ज्योतिर्लिंगम आध्यात्मिक महादर्शन का कराने का प्रयास किया जाकर के। इसके लिए बबीता बहन जी को हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामना, बधाई देते जाकर के। और गया की जनता से अपील भी करना चाहते हैं कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्था जो हमारा जाकर के है, इसलिए जुड़ें, आएँ, मतलब ताकि आने वाले समय में एक सुंदर भारत बने, एक
आने वाले तो कल्पना हम सबों का जा करके है कि आने वाले समय में सुंदर भारत का निर्माण जा करके हो, सब खुश हो, सब प्रसन्न जा करके हो, बिहार देश दुनिया में समृद्धि जा करके हो, शांति हो, इसके लिए का जो प्रयास है इसके लिए बहुत बधाई है। आज यहाँ अशोक विहार कॉलोनी बाईपास में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए ये झांकी लगाई गई है। हम सभी गयावासियों से निवेदन करेंगे कि सभी यहाँ आएँ और इस झांकी का लाभ उठाएं। सावन में सभी भक्तगण ज्योतिर्लिंग की पूजा को कहाँ कहाँ कांवर लेकर जाते हैं और आज हमारे यहाँ बाबा यहीं गया शहर में ही सबको दर्शन देने के लिए एक साथ आए हुए हैं। तो बाबा का दर्शन करें और पुण्य का लाभ उठाएं और अपने जीवन में शांति और सुख को भरने के लिए बाबा की पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ ये 12 ज्योतिर्लिंगम दर्शन मेला लगा है। तो इसका लाभ सभी ज़रूर लें। ये मेला 20 तारीख से 30 तारीख तक है, जो सावन का लास्ट दिन है। सुबह 9 बजे आरती होती है और शाम को 6 बजे आरती होती है। दर्शन का समय सुबह 7 से 11 बजे और शाम को 4 से 7 बजे तक रखा गया है। भारत के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा होती है और ये जिस स्थान पर भी है ये महान से महान तीर्थ स्थान माने जाते हैं और लोगों ने, मानव ने इसे अपनी भक्ति को, श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए, पूजा करने के लिए इसे एक आकार दे दिया। ज्योतिर्लिंगम माना, ज्योतिर्लिंग का अर्थ है कि जो ज्योति स्वरूप जिसका आकार है, तो ऐसा एक आकार दे दिया तो वो ज्योतिर स्वरूप का ही यादगार वो ज्योतिर्लिंगम है। और ये भारत में पूरे चारों दिशा में इसकी पूजा की जाती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। उत्तर में चले जाएंगे तो पाएंगे वहाँ अमरनाथ की पूजा होती है। अमरनाथ जो सर्व आत्माओं का नाथ है वो अमरनाथ है। अमरनाथ शिव परमात्मा है, वो ज्योति स्वरूप है। आकार तो उसी की याद में वैसा दिया है। तो शिव परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है तो उसकी याद में, और वो सभी सर्व आत्माओं का जो नाथ है वो अमरनाथ है। दक्षिण की ओर जब चले जाते हैं तो उधर में देखते हैं कि रामेश्वरम की पूजा की जाती है। रामेश्वरम जो राम के भी ईश्वर हैं उनकी पूजा की जाती है। तो राम ने भी पूजा की थी, तो इसके बारे में भी थोड़ा जानेंगे कि राम ने उनकी पूजा, शिव की पूजा कब की थी और क्यों की थी। क्योंकि ये विशेष बात है, क्यों की थी उन्होंने, क्योंकि उनको पता था कि रावण पर जब विजय प्राप्त करना है तो ये शक्ति रावण का था नहीं, वो शिव की शक्ति थी। ये सभी जानते होंगे जितने भी श्रद्धालु और भक्त हैं। शिव बहुत बड़ा शिव भक्त था, रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था। तो उस पर जब विजय प्राप्त करनी थी तो राम को भी वही शक्ति प्राप्त करनी थी। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम रामेश्वरम में जा कर के और श्री राम जो हैं वो शिव की पूजा किए थे। कृष्ण को भी ऐसे दिखाया जाता है, जब अधर्म का नाश और बुराइयों पर विजय प्राप्त करनी थी तो उन्होंने भी पांडवों से महादेव की पूजा कराई थी स्थानेश्वर में जा कर के। तो इस तरीके से शिव की पूजा, जो परमात्मा की पूजा, उनकी याद में ये परमात्मा का जितने भी मंदिर हैं और जितने भी स्थान हैं उन सब मंदिर के नाम नाथ और ईश्वर में पूरे होते हैं। जितने भी हैं, रामेश्वरम, विश्वनाथ, काशीनाथ, सोमनाथ, अमरनाथ, बबुलनाथ, भोलेनाथ, ऐसे कर के आदि आदि। तो ये 12 ज्योतिर्लिंगम का दर्शन श्रावण मास में तो बहुत ही खास ही होता है। कहते हैं कि शिव साक्षात ही होते हैं और प्रत्यक्ष ही हो जाते हैं लोगों के लिए। तो ये 12 जो ज्योतिर्लिंग है, इसकी जो यहाँ पे कहीं जाएंगे यात्रा पे तो समय भी लगता है, पैसे भी खर्च होते हैं, और उन सभी का दर्शन यहाँ पर एक जगह ही कर सकते हैं। ओम शांति। बीके ममता, पटना से। मैं डॉक्टर करुणा सिंह, महिला अध्यक्ष गया से
आज यहाँ पे शिव के दर्शन करने आई हूँ और हम महिलाओं से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हम जगह जगह जा कर के शिव धाम को और शिव को खोजते हैं वो हमारे अशोक विहार कॉलोनी में स्थापित हुए हैं। और मैं चाहूँगी कि ये संस्था जो आध्यात्मिक और धर्म के नाम पे हम लोगों को एक करने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे आकर के इस संस्था का मान बढ़ाएं और हमारे महादेव का दर्शन जो 9 रूपों में यहाँ रखा गया है, शिवलिंग को रखा गया है, उनका आप लोग भी स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद लें। धन्यवाद। शिव परमात्मा हैं, हम उनका पुत्र हैं। जिस आकार में शिव का आकार है निराकार, हमारी आत्मा का भी आकार निराकार। पुत्र और पिता एक जैसा, गाय का बच्चा गाय जैसा, मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा। हमारी आत्मा परमात्मा एक हैं। वह सुपर सोल है, हम सोल हैं। वह परमात्मा है, हम आत्मा हैं। तो हमारे ऊपर उनका स्नेह प्यार जो है अधिक रहता है, इसलिए कि उनका पुत्र है। पुत्र को ही संपत्ति होता है। उनके पास जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी उनके पास सर्वशक्तिमान वो हैं और सर्वगुण संपन्न हैं, तो वह सर्वगुण संपन्न और सर्वशक्तिमान अपने पुत्र के लिए, लेकिन पुत्र वही जो उनको भजन करता है, उनको सुमिरन करता है, उनके पास जाता है, योग लगाता है। और हम लोग क्लास करते हैं, योग लगाते हैं। तो जितना प्यार पुत्र को देना चाहते हैं पिता, उतना लेने वाला हम लोग जब चाहेंगे तब मिलेगा। इसी तरह से जो शिव हैं परमात्मा हैं, और यह पूरे भारत में 12 मुख्य रूप से ज्योतिर्लिंगम हैं, जिनका दर्शन बहुत ही पुण्य माना गया है। और सावन मास में इसका महत्व अधिक है। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पर हर वर्ष मेला लगाते हैं, चाहे वह प्रदर्शनी मथुरासिनी मंदिर में हो, चाहे दंडीबाग में लगे, या कहीं न कहीं लगाया जाता है। और कभी कभी सेंटर पर भी हम लोग लगाते हैं। तो इस वर्ष का जो है प्रदर्शनी, तो अधिक से अधिक हम चाहेंगे कि लोग यहाँ पर आकर के और दर्शन करें और यह परमात्मा से, अपने पिता से, और उनसे एनर्जी जो मिलता है, सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान हैं, उनसे लेना चाहिए। बस ओम शांति। हरिद्वार प्रसाद। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा अशोक विहार कॉलोनी बाईपास में 12 ज्योतिर्लिंग मेला का आयोजन किया गया है। वैसे तो हर वर्ष सावन के महीने में कहीं ना कहीं मेला लगता ही है, शहर के भिन्न भिन्न स्थानों पर लगता है, लेकिन इस बार हम लोगों का निश्चय हुआ कि अपने सेंटर में ही लगाया जाए। तो सभी गयावासियों से विनम्र निवेदन होगा कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आएँ और एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग मेला का दर्शन कर पुण्य फल के प्राप्ति करें। बहुत कम लोग होते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग का एक साथ दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि यह देश भर के भिन्न भिन्न स्थानों पर हैं, तो बहुत कम लोग सारे दर्शन कर पाते हैं। तो सभी से आग्रह यही होगा कि अभी यह मेला 10 दिनों का यहाँ लगा है, तो अधिक से अधिक संख्या में आएँ और एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें। ओम शांति। अब तक बिहार के लिए गया के अशोक विहार कॉलोनी से मैं विमलेंदु चैतन्य।